हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 9 रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें 31 से 45 प्रश्नों को हल करेंगे। और इससे पहले 2 पार्ट बना दिए हैं और आज भी बहुत शानदार तरीके बताएंगे इसमें। अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा वैसे ही इसका आंसर पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। और आपका ये तो गारंटी है कि आपका इस चैप्टर में बहुत समय बचेगा। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आया तो आप लोग का समय बहुत बचेगा और यही समय को दूसरा प्रश्न में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि शेखर और हलधर के धन में 2:3 का अनुपात है और हलधर एवं धनंजय के धन में 4:5 का अनुपात है। यदि शेखर के पास 800 रुपया है तो धनंजय के पास कितना है? 4 ऑप्शन से 1200, 1500, 1000, 1600 और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या है, शेखर और हलधर का अनुपात दिया है, तो शेखर और हलधर इसका है 2:3 है। उसके बाद फिर हलधर और धनंजय का दिया हुआ, फिर दूसरा दिया हलधर और धनंजय से, तो इसका दिया है 4:5। अब ध्यान दीजिए कि हलधर तो दोनों में है, तो दोनों में है तो इसका तो पैसा या कुछ भी बराबर होना चाहिए ना। तो इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। जिसका भी दोनों में रहेगा रेट दिया तो उसको बराबर करेंगे। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना निकलेगा? 12। ठीक है, तो दोनों को 12 बनाएंगे। अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे 12 होगा। तो इस संजय को, शेखर को भी 4 से गुना करेंगे, इसका हो जाएगा 8। अब इसमें फिर 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 और 3 से इसको गुना करेंगे 15। अब देखिए तीनों का अनुपात निकल गया। क्या निकल गया? संजय, हलधर और धनंजय, यानी शेखर, हलधर और धनंजय का अनुपात कितना हो गया? 8:12:15 का। तो अब देखिए इस दोनों का अनुपात और ये दोनों का सबका मिल जाएगा। अब आगे प्रश्न का, यदि शेखर के पास 800 रुपया है। देखिए शेखर का अनुपात में कितना है? 8, लेकिन कुल रुपया कितना है? 800। तो एक अनुपात तो कितना पड़ गया? 8 अनुपात का वैल्यू है 800। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना निकल गया? 100। इसका मतलब हुआ इसके पास है 800 रुपया, इसके पास है 1200 रुपया और इसके पास है 1500 रुपया। किसका पूछा? धनंजय का, तो धनंजय का 1500 आंसर आ जाएगा। इतना इजी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। मिश्रण की मात्रा बताएं। पहले कितना मिश्रण था? 3:2 में, मिल्क और वाटर। ठीक है, अब क्या होगा? 4 लीटर पानी मिलाया है तो ये अनुपात बराबर हो गया। तो दूध तो उतना ही रहेगा ना। अगर पानी मिला रहे हैं कोई भी, अगर 10 लीटर मान लीजिए कोई मिश्रण है, उसमें अगर 7 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, और फिर उसके बाद 7 लीटर और पानी मिलाएंगे, तो दूध तो 7 ही लीटर रहेगा ना और ये पानी बढ़ जाएगा। तो यही कहा है, तो दूध उतना ही है, तो ये 3:3 मान लीजिए बराबर हो गया। कितना मिला है? तो 4 लीटर पानी मिला है, तो ये दोनों अनुपात बराबर हो गया। तो इसमें देखिए अनुपात में 1 बढ़ा, लेकिन लीटर कितना बढ़ गया? 4। इसका मतलब हुआ है पानी था 8 लीटर का लीटर और इसमें दूध कितना था? 12 लीटर। ठीक है, तो मिश्रण कितना हो गया? 12, 8, 20। इसका 20 लीटर इसमें है कुल मिश्रण। अब इसको चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं। 20 लीटर है, अब इसमें 4 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो 12 लीटर हो जाएगा और 12 लीटर दूध है, तो दोनों बराबर देखिए अनुपात हो गया। तो यही इसका सवाल हुआ। चलिए आगे देखें। लाल बाबू 21,600 रुपया को अपने 3 बच्चों शंकर, दिनेश तथा मंजू के बीच 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो मंजू का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले इसका अनुपात देखते हैं। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। तो कभी भी बटा जो है अनुपात जो है ना भिन्न में नहीं रहता है, इसको भिन्न से हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए क्या किया जाता है, जो भी एलसीएम आएगा उससे गुना कर देंगे। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12,
तो इसको 12 से गुना करेंगे। तो अगर इसको 12 से गुना करें 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4:3:2। इसका मतलब हुआ कि शंकर के पास है 4 अनुपात, दिनेश के पास है 3 अनुपात और मंजू के पास है 2 अनुपात। रुपया उसको इतना मिला। तो पूछा मंजू का हिस्सा कितना होगा, तो 21,600 में मंजू का हिस्सा कितना है, 2 है। तो जिसका भी हिस्सा निकालना रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर और टोटल अनुपात का वैल्यू नीचे। तो टोटल अनुपात कितना, 9। और फिर इसको जितना रुपया टोटल दिया रहा है उससे गुना कर देंगे, उसका हिस्सा निकल जाएगा। अगर शंकर का हिस्सा निकालना रहता तो क्या करते, 4/9 गुना 21,600। चूँकि एक ही पूछा है तो सभी का निकालना जरूरी नहीं है। इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 3 इसमें आएगा, 9 चौक 36, 00। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4800। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मंजू का हिस्सा। सभी का हिस्सा निकाल सकते हैं इसी तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 4:1 है मिल्क और वाटर का अनुपात, और ये टोटल है कितना, 35 लीटर। तो 35 लीटर है तो पानी निकाल लेते हैं, तो 5 अनुपात का वैल्यू हो गया 35, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब है 7 लीटर पानी है और 28 लीटर दूध है। अब इसमें से क्या कहा, 7 लीटर पानी मिलाया, तो 7 लीटर पानी मिलाएगा तो अब ये 28 लीटर दूध रहेगा और 14 लीटर पानी हो जाएगा। तो अनुपात इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। इतना इजी है, तो आराम से बनाइएगा, बनेगा। वीडियो समझ में आए तो 1-2 बार देखिएगा और क्या करिएगा, अपने सीख जाइएगा। एक अधिकारी सैनिकों को 8:5:24 की रेखा में खड़ा कर सकता है। यदि वे पूर्ण वर्ग में खड़ा करना चाहे तो सैनिकों की संख्या बताएं। इसमें पूर्ण वर्ग के रूप में कहा, तो इसको क्या करेंगे, वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसका एलसीएम लेंगे पहले, और जो जोड़ा बच जाएगा उस जोड़ा से गुना कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 4, 5, 12। फिर 2 से लगाएंगे 2, 5, 6। 2 से लगाएंगे 1, 5 और 3। देखिए एक जोड़ा मिल गया, बाकी कोई जोड़ा नहीं मिला, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब एक जोड़ा 2 है, वर्ग बनाने के लिए एक और 2 लाना पड़ेगा। एक 5 है, वर्ग बनाने के लिए 5 भी लाना पड़ेगा। एक 3 है, वर्ग बनाने के लिए एक 3। अब सब जोड़ा मिल गया, ठीक है। तो अब सब जोड़ा मिल गया तो इसको गुना करेंगे, अपने आप टोटल सैनिक निकल जाएगा। तब गुना करेंगे, देखिए 25 और 25 चौका 100, ये टोटल हो गया 100। ये दोनों गुना करने के बाद सभी को, अब ये आएगा 3 तिहाई 9, आई 4, 9 चौक 36, 3600 इसका आ जाएगा। ये वर्ग संख्या है जिसको हम वर्ग के रूप में खड़ा कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुशीला और जानकी की आयु में 5:4 का अनुपात है तथा उनके खर्चों में 3:2 का अनुपात है। यदि वे वर्षांत में प्रत्येक की बचत 800 रुपया है तो जानकी की आय क्या है। जानकी का आय पूछा है, तो सुशीला की आय और जानकी का आय, इसका अनुपात दिया है 5:4 और खर्च का अनुपात कितना दिया, 3:2। तो देखिए इसका क्या आएगा, बचत हो रहा है जानकी को 2 और इसको हो रहा है 2, दोनों को सेम बचत बन रहा है। तो इसमें दिया प्रत्येक का बचत 800 रुपया, यानी 2 अनुपात का वैल्यू निकला 800। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 400, यानी इसका है 1600 रुपया और इसका है 2000 रुपया आंसर होगा इसका। तो जानकी का पूछा तो जानकी का क्या हो जाएगा, 1600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 3 पुरुष उतना ही काम कर सकते हैं जितना 5 औरत। तो 3 पुरुष यानी कि मैन और वुमेन, 3 पुरुष जितना काम करेगा उतना 5 औरत को लगेगा काम करने में। उसके बाद फिर बोला 3 औरत उतना ही काम करता है जितना 4 लड़का, यानी कि फिर वुमेन और बॉय से दिया अनुपात, तो 3 औरत और 4 बॉय। अब अभी इससे पहले बताए थे कि जब भी इस तरह का जब जो कॉमन मिलेगा उसको बराबर किया जाता है। इसमें वुमेन कॉमन मिला तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करेंगे, यानी कि एलसीएम इसका कितना आएगा, 15।
तो 15 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे और इसमें 5 से, तो 3 से गुना करेंगे, जगह 3 तिया 9, 3 5 15, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और ये 5 चौका 20, तो ये हो गया 9:15:20, यानी कि 9 अगर मैन रहेगा तो उसमें 15 वुमेन चाहिए, अगर 15 वुमेन है तो 20 बॉय चाहिए। अब ये तो हुआ। अब इसका बोला कार्य क्षमता, क्षमता क्या है, तो क्षमता निकालने की क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो पलटने के लिए क्या किया जाता है, अगर यहाँ पहला मैन का निकालना है तो ये दोनों गुना करेंगे, तो ये दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 300 अनुपात, अगर इसका बीच वाला निकालना है तो बगल वाला दोनों गुना करेंगे, तो ये जगह 18 180, और इसका निकालना है तो इसको गुना करेंगे 135, यानी कार्य क्षमता का निकल गया, ये क्षमता का इसका ताकत निकल गया इतना। तो अभी कटेगा, अनुपात चूंकि कट के होता है तो काटेंगे, तो 15 से पहले काट के देखते हैं सबको, 15 से काटेंगे तो ये जगह 20, और ये 15 से काटेंगे तो 12, और ये 15 9 135। तो इसका मतलब हुआ अगर इसके पास 20 ताकत है और इसके पास 12 ताकत है और इसके पास 9 ताकत है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा जो क्षमता के बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो कमेंट कीजिएगा, इसको डिटेल से फिर हम और बता देंगे। 2 गिलास में क्रम से 1/3 और 1/4 भाग दूध है, दोनों गिलासों में पानी भरकर दूध तथा पानी का मिश्रण बनाया जाता है तथा एक बाल्टी में डाल दिया जाता है, बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले 2 गिलास था, उसमें दूध कितना था, तो पहले मिल्क निकाल लेते हैं, दोनों मिलकर मिल्क कितना था, एक गिलास में मिल्क था 1/3 और 1/4, तो मिल्क टोटल कितना हो गया दोनों मिला के 12, तो ये 4 + 3 यानी कि 7/12 मिल्क क्या था, इसमें मिल्क था। अब पानी देखते कितना है, वाटर, पानी देखेंगे तो इसमें देखिए 1/3 अगर मिल्क था तो 2/3 पानी था, प्लस दूसरा गिलास में 1/4 मिल्क था तो 3/4 पानी था। तो इसका जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम आएगा 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये हो गया 17/12। अब ये दोनों को फिर अब क्या कर रहा है, एक तीसरा बाल्टी मिला रहा, तब इसका अनुपात बोला, इसका अनुपात निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 17/12 अनुपात 7/12 अनुपात 17/12, तो ये 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/17। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मुन्ना, टुन्नू और चुन्नू ने 4:5:11 के अनुपात में पूंजी लगाई, चुन्नू का अंशदान कितना प्रतिशत है, प्रतिशत 100 में निकलेगा, तो देखिए निकालते हैं। चुन्नू का कितना है 11, तो यहाँ लिखेंगे चुन्नू का पूछा था 11 बटा सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, तो इतना है चुन्नू का अंशदान, यानी 20 में 11। अब इसको प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 20 पंचे 100, यानी कि 11 पंचे 55% इसमें चुन्नू का अंशदान है। ओके, ये तो इजी है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विनोद, मोहन तथा ललन के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि ललन का मासिक वेतन विनोद से 1200 रुपया अधिक है तो मोहन का वार्षिक वेतन क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए दिया किसका है, विनोद, मोहन और ललन, इसका अनुपात दिया है 2:3:5। अब देखिए यहाँ पे किसका दिया हुआ है, ललन और विनोद में, तो ललन है यहाँ पे और विनोद यहाँ है, इस दोनों का डिफरेंस है 1200, लेकिन अनुपात में डिफरेंस कितना है 3 अनुपात का, अनुपात में डिफरेंस है 3, लेकिन रुपया में कितना है 1200, तो 1 अनुपात तो कितना पड़ गया 400। ठीक है, 1 अनुपात तो 400 पड़ा, तो अब सभी का निकल जाएगा, इसका हो जाएगा 800 रुपया, इसका हो जाएगा 8 3 चौक 1200 रुपया, इसका हो जाएगा 5 चौका 20, 2000। देखिए अब अंतर भी मिल गया। अब चूंकि कहा है मोहन का वार्षिक वेतन क्या हो जाएगा, तो वार्षिक वेतन क्या करेंगे, अब 12 से गुना कर देंगे, तो मोहन 1200 कमाता है और वार्षिक निकालना है तो 1 साल का कितना होगा, 12 144 00, यानी कि 14,400। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
तीन संख्याओं का योग 129 है। यदि पहली तथा दूसरी का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:6 है तो पहली संख्या क्या होगा? बहुत ईजी है। देखिए, पहला और दूसरा का अनुपात दिया है कितना? 2:3। फिर यहाँ दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया है, फिर दूसरा और तीसरा, इसका दिया 5:6। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दूसरा अनुपात कॉमन है, तो दूसरा को बराबर करेंगे तो दोनों का एलसीएम निकलेगा 15। तो इसको 5 से गुना करेंगे 15 होगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 5 से गुना के दोनों साइड गुना करना पड़ेगा, तो ये होगा 10:15:15:15 3 से गुना के 18। इसका मतलब हुआ 10, 15 और 18, ये हो गया अनुपात। पहली संख्या कहा था, तो पहली संख्या कौन सा है? अनुपात में 2 है, ठीक ना, सॉरी अनुपात यहाँ 20 है, 10 है, तो इसको करेंगे 10 बटा और ये 33 10 43 गुना 129 कट जाएगा 3 बार में, तो ये जाएगा 30। सभी का निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका होगा 15 तिया 45, इसका होगा 18 तिहाई 54, हाँ, सभी का निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी की दोगुनी है और बी की पूंजी सी की पूंजी को 1.5 गुनी है। यानी कि देखिए, अगर इसका पूंजी रहेगा 2, अब देखिए ABC पहले बनाइए तब समझ में आएगा, A अनुपात B अनुपात C। अगर C का मान लेंगे 2 तो ये कितना हो जाएगा 3, तो इसका 1.5 गुना हुआ ना, 2 का 1.5 गुना 3 होता है। और B का A जो है B से डबल है तो ये 6 हो जाएगा। तो पूछा है ABC की पूंजी का अनुपात क्या होगा? सिंपल हो गया, 6:3:2 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा। 110 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2:5:x का अनुपात है। तो यदि सबसे छोटा भाग 20 है तो x का मान बताएं। देखिए सबसे छोटा 20 बोला है, तो अब ये 2:5:x है, तो इसमें 2 तो यहाँ छोटा है, सबसे छोटा 2 है। अब इससे तो कोई बड़े होगा, तो यहाँ बड़ा होगा, तो ऑप्शन से मिलाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पे 110, ठीक ना, और यहाँ इसका अनुपात अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर हम 2:5 है, अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 कट रहा है, बाकी 6 रखेंगे नहीं कटेगा, 4 रखेंगे नहीं कटेगा, 7 रखेंगे नहीं कटेगा। इसका मतलब है एक्स का वैल्यू 3 ही रखना पड़ेगा। ओके, एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे। अब देखिए मिल जाएगा सबका, देखिए 2:5:3 के अनुपात में, तो सबसे छोटा बोला है 20 है, तो यानी कि छोटा 2 है, तो 2 अनुपात का वैल्यू है 20, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना निकल गया? 10। अब सब निकल जाएगा, ये 20, ये 50 और ये 30, देखिए 110 भी पुर जाएगा, और अनुपात करेंगे तो यही आ जाएगा 2:5:3 में। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजेंद्र बाबू अपनी बचत 8,470 रुपया को अपने चारों पुत्रियों के बीच क्रमशः 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटता है, तो सबसे बड़े का अनुपात का मान क्या होगा? ध्यान समझिएगा, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। एक चीज़ समझिए, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं रहता है, ना ही दशमलव में रहता है। इसको पहले भिन्न से हटाएंगे, तो भिन्न से हटाने का एक ही तरीका है, सभी का एलसीएम से गुना कर देंगे। तो इस सभी का एलसीएम कितना आएगा? 4, 5, 3 और 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम आएगा 60, तो 60 से इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 15 अनुपात, इसको गुना करेंगे तो 12, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। यानी सबसे ज़्यादा मिला है छोटा वाला को, यानी जो बाद में है, तो 30 मिला। तो पूछा सबसे बड़ा अनुपात का मान क्या होगा? तो सबसे बड़ा इसी का ना होगा जो 30 वाला है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका मान, तो अनुपात के वैल्यू ऊपर लिखेंगे और सभी अनुपात को जोड़ के नीचे लिखेंगे। 30, 20, 50, 50, 10, 60, 70, 7, 77, 77 और गुना टोटल से कर देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए 7 से कट रहा है, काटते हैं।
12 सत्ते 84, फिर 11 से काटेंगे तो 110। अब गुना कर देंगे, 11 तिहाई 33 और 2 शून्य बैठा देंगे तो 3300 हो गया सबसे बड़ा का। चलिए आगे देखते हैं। दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात दिया, तो दूध और पानी का अनुपात दिया 7:2। इसका कुल वैल्यू है 729, यानी कि 9 अनुपात का वैल्यू है 729, तो 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया 81। इसका मतलब ये है 162 लीटर और ये है 7 एकम 7, 7 अठे 56, 560। देखिए पहले था 7:2 और अब हो गया ये 7:3 बनाना है। तो पानी मिला रहे तो 1 अनुपात पे कितना मिलेगा, यहाँ कितना पड़ा, 1 अनुपात पे 9 है, 81 है, तो यानी 81 लीटर पानी मिलाएंगे। सिंपल सा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।